हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बैसाख मास में जलाई जाने वाली त्रिवेणी बाती बनाना बता रहे हैं। इस बाती को बना के आप त्रिवेणी सींचने में भी जला सकते हैं। इसी के साथ इस बाती को ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी बना के मंदिर में जला सकते हैं। बैसाख मास में भी दीपदान का विशेष महत्व होता है। जो लोग बैसाख स्नान करते हैं उन्हें ये बाती बना के अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही जो लोग त्रिवेणी सींचते हैं उन्हें भी ये बाती बना के अवश्य जलाना चाहिए। इस मास में गंगा स्नान करने का भी विशेष फल होता है। तो इस तरह बाती बना के आप गंगा यमुना सरस्वती के नाम से त्रिवेणी बाती जला सकते हैं, जिससे कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले कच्चा सूत लिया है, तो इस तरह आता है। अब हम इसे 54 बार लपेटेंगे। तो कोई भी इस तरह से कार्डबोर्ड ले लें और इस तरह हमें 54 बार लपेटना है। तो पूरा एक राउंड एक माना जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। तो इस तरह हमारे 54 तार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। यहीं से हम कट कर लेते हैं और फिर हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हमें 2 बाती और बनानी है जो हमने पहले से ही बना के रखी है। तो ये हमारी एक बाती हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई और ये हमारी तीसरी हो गई। तो तीनों बातियों को अब हम जॉइंट करेंगे आपस में। तो ये हमारी ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की बाती समझ लें, या फिर आप त्रिवेणी के नाम की बाती समझ लें। इस तरह 54 तार की 3 बातियां बन के तैयार हैं। आप इससे ज़्यादा की भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। अब आगे से हम इसको बांध देते हैं, जिससे हमारे ये तीनों तार अलग रहें। इनको आपस में एक में जॉइंट नहीं करेंगे, ऊपर से अलग रखेंगे, बाकी नीचे से एक में जॉइंट करेंगे। तो ये देख सकते हैं इनके 3 मुख हैं, तभी इसे त्रिवेणी बाती कहा जाता है। अब हम इन्हें कस के बांध देते हैं जिससे कि ये खुले ना, और तीनों को हम चोटी की तरह गूंथ देंगे। तो ये इस तरह से कर देना है। इस तरह बातियों को बना के भगवान के आगे जलाने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि बैसाख का महीना कार्तिक के महीने से कम नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा फलदायी होता है। तो इस तरह हमारी बाती बन के तैयार है। इस तरह आप कई बातियाँ बना के रख लें। बैसाख का महीना है, पावन महीना है, तो इस तरह दीपदान कर सकते हैं। इस मास में, माधव मास में, भगवान विष्णु की, तुलसी जी की पूजा का भी विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारी त्रिवेणी बाती बन के तैयार है। इसे आप तिल के तेल में या शुद्ध घी में, जैसे आपकी श्रद्धा हो, आप वैसे बना के जला सकते हैं। तो ये हमारे देख सकते हैं 3 मुख बन के तैयार हैं। इसे आप आटे के दीपक में या मिट्टी के दीपक में या घर के दीपक में भी जला सकते हैं। अब हम तीनों के मुख पे थोड़ा थोड़ा कॉटन लगा देंगे। तो कॉटन को हल्का सा कच्चे दूध में लगा सकते हैं या फिर पानी से भी कर सकते हैं। इस तरह से आगे से इसकी बाती की शेप दे देनी है। तो तीनों बातियों को हमें इसी तरह करना है। तो बहुत ही कम समय में फटाफट बनने वाली बाती है। तो इस तरह हमारी एक बाती का मुख बन के तैयार हो गया है। दूसरे को भी हम इसी तरह बना लेते हैं और तीसरे को भी इसी तरह कर लेना है। तो तीनों बातियों का मुख इस तरह बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह हमारी त्रिवेणी बाती बन के तैयार है। इसे पूरे बैसाख महीने में कभी भी जला सकते हैं आप। इसके बाद दीपक का पूजन भी ज़रूर करना चाहिए। तो आप हल्दी ले लें, थोड़ा सा इसमें गंगा जल डाल दिया है और इस तरह से आगे से बाती में लगा दें। कुमकुम भी लगा सकते हैं आप, हल्दी, कुमकुम या चंदन कुछ भी लगा सकते हैं। और इस तरह हमारा दीपक का पूजन हो जाता है। तो इसी तरह तीनों बातियों में हमें कर देना है। इसी के साथ कपूर रख के और घी में या तिल के तेल में डुबो के आप बाती को जला सकते हैं। तो इस तरह हमारी बैसाख मास की त्रिवेणी बाती बन के तैयार है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस तरह बना के दीपदान विशेष रूप से जरूर करें। बैसाख का महीना अपने आप में विशेष और पावन और पवित्र होता है। इस मास की पूजा आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।